अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं द लीफ, और ये पोर्शन है मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, सब्जेक्ट प्लांट सिस्टमेटिक एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट। और इस चैप्टर को हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक कुमार ऑब्जेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जो हाईली रिकमेंडेड है KPPSC, FPSC, SPSC, BPSC, AJK, PSC, ये जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम हैं, ये बुक बॉटनी के हवाले से हाईली रिकमेंडेड बुक है। तो इस बुक से हम लीफ के बारे में हर एक चीज़ पढ़ेंगे, चाहे उसकी क्लासिफिकेशन लीफ बेस के हवाले से है, चाहे उसकी क्लासिफिकेशन पैटियोल के हवाले से है, चाहे उसकी क्लासिफिकेशन लैमिना के हवाले से है, चाहे उसकी क्लासिफिकेशन लैमिना एपेक्स के हवाले से है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द लीफ प्लांट की बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। बेटा ये थिन फ्लैटेंड आउट ग्रोथ होती है ऑफ द प्लांट अराइजिंग फ्राम नोड ऑफ द स्टेम एंड हैविंग बड इन देयर एक्सेल। याद रखें कि वो पॉइंट स्टेम का, ब्रांच का, जहाँ से लीफ अराइज होता है उसको नोड कहते हैं, और एक्सेल ऑफ द लीफ के अंदर एक बड होती है। बड में भी वेजिटेटिव, बड में भी फ्लोरल, या तो उस बड से एक फ्लावर प्रोड्यूस होगा या तो एक मुकम्मल ब्रांच। और किसे कहते हैं बेटा, लीफ का और स्टेम के दरमियान जो अपर एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेल कहते हैं। अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ origin and function. According to the origin and function of the leaves, they can be divided into following types. They are grouped into following types. जो फर्स्ट टाइप है उसको हम कहते हैं कार्टिलेडनरी लीव्स और सीड लीव्स। सेकंड जो टाइप आती है उसको कहा जाता है हिप्सोफिल्स और ब्रैक्ट लीव। थर्ड जो हमारे पास टाइप आती है उसको कहा जाता है कैटाफिल्स। फोर्थ स्पोरोफिल, और पांचवी हमारे पास है फोलिएज लीव्स। तो बारी बारी हम इनको देख लेते हैं। कार्टिलेडनरी लीव्स और सीड लीव्स, ये ऐसे लीव्स होते हैं बेटा, ये एम्ब्रियोनिक सीड होते हैं जो फर्स्ट ऑफ ऑल एराइज होते हैं, इनको कहा जाता है सीड लीव्स। या तो ये फ्लैशी होंगे या बिल्कुल थिन होंगे। दीज embryonic seed leaves which may be fleshy are due to accumulation of food in case of Cicer eritinum, जबकि ये थिन होते हैं in case of Ricinus communis। इसके बाद हम देखते हैं हिप्सोफिल एंड ब्रैक्ट लीव। द लीव्स कंटेन फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस इन देयर एक्सेल, तो इस लीफ को ब्रैक्ट कहते हैं। मतलब ऐसा लीफ जिसके एक्सेस से फ्लावर आए या मुकम्मल एक इन्फ्लोरेसेंस आए, उस लीफ को ब्रैक्ट कहा जाता है। वैसे ब्रैक्ट लीफ जो है वो ग्रीन होते हैं, लेकिन इन केस ऑफ बोगनविलिया एंड यूफोरबिया इनका जो कलर होता है वो डिफरेंट हो जाता है और ये लार्ज हो जाते हैं। यूफोरबिया के केस में इसका कलर रेड होता है, जबकि बोगनविलिया के केस में इसका कलर पिंक भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है। कैटाफिल्स ये नॉन ग्रीन लीव्स होते हैं, स्केल लीव्स होते हैं, और ये अंडरग्राउंड स्टेम के ऊपर आते हैं, जिस तरह के जिंजर ऑफिशिनेल के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं स्पोरोफिल्स बेटा, ये ऐसे लीव्स होते हैं मॉडिफाइड लीव्स, या इनको क्या कहा जाता है, फ्लोरल लीव्स भी कहा जाता है। जिस तरह के हमारे पास सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स हैं। इनके अंदर जो लीव्स होते हैं, चूँकि फ्लावर ख़ुद एक कंडेंस ब्रांच है, तो ब्रांचेस के ऊपर लीव्स आते हैं, तो ये लीव्स मॉडिफाइड हो जाते हैं और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, जिसमें कि सेपल्स है, पेटल है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, और इनके अपने डिफरेंट फंक्शंस हैं। इसके बाद जो लास्ट टाइप आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शन की बुनियाद के ऊपर, वो है फोलिएज लीव्स। These are the leaves found on the main stem and branches. Foliage leaves are green in color and perform the function of photosynthesis. नाम से वाज़ेह है बेटा, ये ऐसे लीव्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फोलिएज लीफ। मैं आपको थोड़ा सा सरसरी बता देता हूँ कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे लीफ बेस, पैटियोल, लैमिना एंड लैमिना एपेक्स। और आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे कि लीफ बेस के ऊपर एक लीफ के कितने टाइप्स हैं, पैटियोल के कितने टाइप्स हैं, लैमिना के कितने टाइप्स हैं, लैमिना एपेक्स की बुनियाद के ऊपर लीफ के कितने टाइप हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।